नहीं कर सकती थी। उन्हें लगने लगा था कि अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं जाह्नवी की आंखों से बहे आंसू ही हैं। उन्हें वो दिन भी याद आता जब उन्होंने जाह्नवी की मां और भाई को अपमानित करके घर से जाने पर मजबूर कर दिया था। तभी सुभी ने उन लोगों के साथ जाते वक्त राज से कहा था, आज वक्त आपका है पर हर वक्त किसी एक का नहीं रहता है, यह वक्त बदलेगा जरूर। आज मेरी माँ को बुरा वक्त है, यही वक्त आपकी माँ पर भी आ सकता है। और इतना कह करके वह बिना पलटे चली गई थी। तब उन्होंने गुस्से और नफरत से धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया था। पर आज वे इतने बड़े घर में अकेली पड़ी हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास पैसा है इसलिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर आज वे गलत साबित हो रही हैं। उन्हें जरूरत है अपनों की, जो उनसे बातें करे, उन्हें पूछे, उनकी देख रेख करे, जो उनसे प्रेम करे, पर आज कोई नहीं है उनके पास। इतने बड़े संसार में दो दो बेटों और बहुओं पोतियों के होते हुए वे निपट अकेली हैं। फिर भी पर इंसानी फितरत इतनी आसानी से बदलती नहीं है। सर्वप्रथम तो हम अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय उसे तर्क संगत ठहराने के बहाने ढूंढने लगते हैं और उसे ही सच मानने लगते हैं। गलती नजर आ भी जाए तो उसे स्वीकारने में लंबा वक्त लग जाता है। ऐसा ही कुछ सासू माँ के साथ हो रहा था। उन्हें समझ तो आ गया था वे कहाँ कब कितनी गलत थी, लेकिन उनका अहंकार अब भी अपनी गलती स्वीकार करने से उन्हें रोक रहा था। इसलिए जब भी जाह्नवी आती तो वे उसके प्रति उदारता अभी भी नहीं दिखा पाती। अलबत्ता बिन बाप की बेटी और तीखे उलाहने देना उन्होंने जरूर बंद कर दिया था, क्योंकि अब उन लोगों का पहले की भांत बहुत जल्दी जल्दी आना नहीं हो पाता था। इसलिए सासू माँ को यह भी लगता क्योंकि वे जाह्नवी के साथ अति की कठोर हैं, इसी वजह से अब जाह्नवी के साथ साथ राज भी उनसे विमुख होने लगा है। बहू जाए तो जाए, बेटे को वो खोना नहीं चाहती थी। दिवाली आने वाली थी और वे मन ही मन कुछ निर्णय ले रही थी। साल भर में जाह्नवी का पैर काफी ठीक हो चुका था। अब चलने में उसे दिक्कत नहीं होती। यद्यप पैर में कमजोरी वह महसूस करती, पर एहतियात रखते हुए वह आसानी से चलती फिरती। उसके सब काम पूर्ववत चलने लगे थे। इस बार दिवाली पर वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ का व्यवहार काफी बदला हुआ था। हर बार की तरह इस बार उसका स्वागत तानों से नहीं बल्कि आशीर्वाद से हुआ था। उसे अजीब लगा जब जेठानी दिवाली वाले दिन भी सासू माँ से मिलने तक नहीं आई। सासू माँ व राज सभी जेठ जेठानी और बच्चों को पूजा के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन वे लोग नहीं आए। मुहूर्त निकलता देख सासू माँ ने उन दोनों की पूजा करने का आदेश दिया। पूजा हो गई। बिटिया राज के साथ